Good morning, all of you, and welcome back to online classes of Maharana Pratap. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी हमें इस तरह से उसका यूज़ करना है कि हमारा काम भी हो जाए और हम फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको कंजर्व कर भी रख सके, ताकि फ्यूचर जनरेशन जो है वो भी इसका यूज़ कर सके. नहीं तो क्या होगा, वो जो नेचुरल रिसोर्सेज का अगर हम मिसयूज़ करेंगे, इनअप्रोप्रिएट तरीके से उसका यूज़ करेंगे, तो आने वाले कुछ ही टाइम में या कुछ ही डिकेड्स में ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो जाएंगे. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें 3R की ज़रूरत पड़ती है: रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज. सबसे पहले बात करेंगे रिड्यूस. द कंजप्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा शुड बी रिड्यूस बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड अ कार पूल टू गो टू ऑफिस और स्कूल. ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल हैं, उन रिसोर्सेज का हमें जो यूज़ जो है, कंजप्शन जो है वो कम करना चाहिए. जैसे हम कार पूल या किसी बाइक से या पर्सनल व्हीकल से कहीं जाते हैं, उसकी बजाय हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करनी चाहिए, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करने पर जितनी सारी जो पर्सनल जो व्हीकल है उसमें जो फ्यूल हमारा यूज़ होता है वो बच जाए. मतलब हमें कम से कम जो ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल हैं उसका जो यूज़ है, उसका जो कंजप्शन जो है वो हमें कम करने की कोशिश करनी चाहिए. सेकंड है रिसाइकिल. Certain products such as old newspapers, magazines can be recycled into paper. कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर है, मैगजीन पेपर है, इसको हम रिसाइकिल करके उसका फिर से पेपर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं. अगला है रीयूज. पेपर बैग्स एंड क्लॉथ बैग्स शुड बी यूज्ड सो दैट वी डोंट नीड अ न्यू बैग एवरी टाइम वी गो टू द मार्केट. हमें पेपर बैग और क्लोथ बैग का यूज़ करना चाहिए, ताकि हर बार हम मार्केट में जाए तो हमें बैग की ज़रूरत नहीं पड़े, एक ही बैग हमारा कंटिन्यू चलता रहे. तो इस तरह से हम रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज़ करके हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसको कंजर्व कर सकते हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत. फर्स्ट है रिड्यूस एंड मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. मतलब जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसको हमें उसका यूज़ जो है उसको रिड्यूस करना है, उसको कम करना है, ताकि कम से कम हम नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल सकें. ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ शुड बी टेकन केयर एंड वन शुड बी रेस्पेक्टेड. हमारे नेचर में जितने भी जीव हैं, जितने भी क्रिएचर हैं, हमें उन सब की केयर करनी चाहिए और उन सब का रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में हम ह्यूमन बींग अकेले नहीं है, इसके अलावा भी कई सारे क्रिएचर जो है वो एनवायरनमेंट में है, तो हमें हर किसी की केयर करनी चाहिए. आवर एटीट्यूड शुड चेंज टुवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट एंड वी शुड टेक केयर ऑफ एयर, सॉइल, वाटर एक्सेट्रा. न केवल क्रिएचर की, बल्कि हमारी जो एयर है, सॉइल है, वाटर है, इन सब की हमें केयर करनी चाहिए, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट जो है उसको बैलेंस बनाने के लिए, उसका बैलेंस बनाए रखने के लिए इन सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है. ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ शुड बी अलाउड टू फ्लोरिश ऑन अर्थ, दैट इज वी शुड कंजर्व डाइवर्सिटी एक्साइडिंग ऑन अर्थ. इस अर्थ के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर जितनी भी लाइफ जो है उसको फ्लोरिश होने का चांस देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो डाइवर्सिटी जो है उस डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए सभी जीवों का इस पृथ्वी पर होना ज़रूरी है. डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम शुड बी मिनिमाइज. हम जो नेचुरल एनवायरनमेंट को जो डैमेज कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको कम करना चाहिए. एन इकोसिस्टम शुड बी अलाउड टू सस्टेन ऑन देयर ओन. ऑल द कम्युनिटी शुड रेस्पेक्ट एंड टेक केयर ऑफ देयर एनवायरनमेंट. चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, ह्यूमन कम्युनिटी ही की बात करें हम, लेकिन चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग हो, सबको अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की कोशिश चाहिए और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जितने भी कोशिश वो कर सके करनी चाहिए, और इकोसिस्टम को उसको खुद सस्टेन होने के लिए छोड़ देना चाहिए. इस तरह से हमारा ये जो रिसोर्सेज जो चैप्टर जो है वो आज ख़त्म होता है. इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं. अब क्वेश्चन आंसर में बेटा क्या करना है सुन लेना. इसमें जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वो आपको टेक्स्ट बुक में ही करने हैं, नोटबुक में नहीं करने हैं. फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन भी टेक्स्ट बुक में ही करने हैं.
ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन भी आपको टेक्स्ट बुक में ही करने हैं। अब इन सारे क्वेश्चनों को जब आप आंसर फिल करोगे तो उसको बेटा पेंसिल से ही करना है इस टेक्स्ट बुक में, ताकि रॉन्ग हो तो उसको हम फिर से उसको ठीक कर सके। तो एमसीक्यू में भी पेंसिल से टिक लगाना है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पेंसिल से बनना है, और ट्रू फॉल्स वाले भी पेंसिल से ही करने हैं। वो सारे टेक्स्ट बुक में करना है, और नोटबुक में जो करने हैं वो हमारे डी से